राम सीता विवाह की कथा रामायण के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह केवल दो महान आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का संगम है। इस कथा की पृष्ठभूमि जनकपुर से शुरू होती है, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। जब सीता विवाह योग्य हुई, तो राजा जनक के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि कौन पुरुष उनकी योग्य पुत्री से विवाह कर सकेगा। उन्होंने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह केवल उसी वीर पुरुष से होगा जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ सकेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा धारण किया गया एक दिव्य और भारी धनुष था, जिसे किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए हिलाना तक संभव नहीं था। राजा जनक ने इस शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। देश देशांतर के वीर, राजा और राजकुमार मिथिला में एकत्र होने लगे। स्वयंवर मंडप को अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में सजाया गया था। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। एक विशाल सभा लगी थी, जिसमें उस शिवधनुष को एक विशाल स्वर्णमंच पर रखा गया था। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला पहुंचे। वे उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा हेतु पहले ही साथ ले जा चुके थे और अब जनकपुर लाए थे। राजा जनक ने जब राम के तेज, सौम्यता और शील को देखा, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। स्वयंवर के दिन जब अनेक राजा और योद्धा शिवधनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, तो कोई उसे हिला भी नहीं पाता। रावण जैसे बलशाली राजा भी असफल हो जाते हैं। सभा में व्याकुलता और निराशा फैल जाती है। तब जनक दुखी होकर कहते हैं, धन्य हैं हम कि आज तक कोई ऐसा वीर जन्मा ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके। क्या पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है? यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, परंतु श्री राम उन्हें शांत करते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र राजा जनक से निवेदन करते हैं, राजन, राम को भी यह अवसर दीजिए, वह भी प्रयास करें। राजा जनक की अनुमति से श्री राम मंच पर चढ़ते हैं। वे अत्यंत नम्रता और शिष्टाचार से पहले धनुष को प्रणाम करते हैं, फिर दोनों हाथों से उसे सहजता से उठा लेते हैं। सारी सभा आश्चर्यचकित रह जाती है। तत्पश्चात श्री राम उसे मोड़ने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वह एक महान गर्जना के साथ बीच से टूट गया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनकपुर नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। राजा जनक की आंखों में आनंद और गर्व के आंसू थे। अब स्वयंवर की शर्त पूरी हो चुकी थी। राजा जनक ने अपने दूतों को अयोध्या भेजा और महाराज दशरथ को आमंत्रित किया कि वे अपने परिवार सहित मिथिला आएं और राम सीता के विवाह में सम्मिलित हों। महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए और भरत व शत्रुघ्न सहित मिथिला पहुंचे। फिर वहां चारों भाइयों के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। राम का विवाह, सीता से लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, जनक की दूसरी पुत्री से, भरत का विवाह मांडवी, जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति कुशध्वज की दूसरी पुत्री से। विवाह समारोह अत्यंत भव्य रूप में संपन्न हुआ। जनकपुरी को स्वर्ग के समान सुसज्जित किया गया था। वेद मंत्रों की गूंज, मंगलगान, संगीत और नृत्य से वातावरण अत्यंत पावन और उल्लासमय हो गया। राम और सीता का यह विवाह केवल दो महान आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म और सत्य के प्रतीकों का युग्म था। शादी के बाद जनक ने अत्यंत भावुक होकर सीता को विदा करते समय यह अद्भुत वचन कहे, बेटी, तू अब केवल मेरी नहीं, तू अब रघुकुल की कुलवधू है। तू राम के साथ धर्म, कर्तव्य और प्रेम में बराबर की भागीदार है। जैसे तू यहाँ कुल की मर्यादा रखती थी, वैसे ही अयोध्या में भी अपना स्थान बनाना। जनक की ये बातें माता पिता की भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं। विदाई के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां अयोध्या वासियों ने भव्य स्वागत किया। सीता स्वयंवर की कथा केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह एक आदर्श चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है। श्री राम का विनम्रता भरा साहस, सीता का आदर्श नारीत्व, जनक का धर्मनिष्ठ निर्णय और लक्ष्मण का भाईचारा, ये सब हमारे जीवन मूल्यों के उदाहरण हैं। आपके समर्थन से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। या बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाएं।